हेलो गाइस। तो आज मेरी जुगल जोड़ी की स्थापना होने वाली थी, तो मैंने सबसे पहले अपने मंदिर को पूरे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। मेरा जो मंदिर है वो पूरा पत्थर का है, तो मैंने पूरे अच्छे से मंदिर को पूरे से साफ़ करके फिर मैंने क्या किया था, अपनी जुगल जोड़ी को आपको क्या कर लेना है, सुबह के टाइम पे आपको जिस दिन स्थापना करनी है उस दिन मैंने एक परात ले ली थी, क्योंकि मेरे जुगल जोड़ी बड़े हैं तो ये पूरी तरीके से लेट नहीं पाएंगे इसमें। मैंने ट्राई किया था बट नहीं आ पाएंगे, और कोई मेरे पास ऐसा बर्तन भी नहीं था जिसमें मैं इनको लिटा सकूं। तो मैंने इनको क्या किया था, इसी में ही खड़ा करके और इसी में पूरे चावल, या आप चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं। अगर आपकी जो जुगल जोड़ी हैं या कानाची हैं जिनकी भी आप स्थापना करना चाह रहे हैं, और अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो उसमें आप पूरी तरीके से इनको ढक सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई इसमें इशू नहीं है। आपको एक बर्तन में इनको खड़े कर लेना है, आँख बंद करके और ये सब चीज़ करके। सबसे पहले जब भी आप घर में लाएँ तो इनको आँख बंद करके ही लेके आएँ। उसके बाद आपको इसमें पूरे को चावल से भर लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही ढकना है। अगर आपके पास ऐसा कोई बर्तन है जिसमें आपको ये पूरे ढक जाए तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं है तो आप उनको खड़े करके इनके पैरों को अच्छे तरीके से चावल या गेहूँ से ढक सकते हैं। और ऊपर से आपको इसको कोई भी एक चुन्नी, जो साफ़ चुन्नी हो या साफ़ कपड़ा हो, उससे ढक देना है। तो मैंने नई चुन्नी खरीदी थी, उससे मैंने इनको ढक दिया था। तो सबसे पहले मैंने 1 घंटे के लिए इनको चावल में रखा था। आप गेहूँ में भी रख सकते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चावल, गेहूँ। तो मैंने सबसे पहले इसको चावल में रखा था। देखिए चावल में ये रख लिए थे मैंने, और इसको रखने के बाद इनको ऊपर से मैंने अच्छे से कवर कर दिया था। तो 1 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे इनको कवर कर दिया था। तो इतनी देर में जब तक ये ढके रहेंगे तब तक आपको क्या करना है कि 1 घंटे के लिए इनको ढक के रख देना है। उसके बाद आपको चीनी लेनी है, चीनी में रखने हैं ये। तो उसके बाद मैंने चीनी में इसको रखा था, तो थोड़ी सी आपको चीनी ले लेनी है, चीनी के अंदर इसको रख लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनको चीनी के रखा। और ये जो चावल, चीनी, जिस जिस सामान में आपको ये रखोगी वो सामान आपको घर में नहीं यूज़ करना है। आप उसको दान दे सकते हैं किसी को भी, या तो अपनी किसी मान को दे सकते हैं, या फिर आप किसी को बाहर वाले को भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल, चीनी, फूल, तो 1-1 घंटे आपको सब चीज़ों में रखना है। मैंने पहले चावल में रखा था, फिर मैंने चीनी में रखा था इनको, और उसके बाद मैंने फूलों में रखा। उसके अलावा आपको फूलों में रखना है तो आपको चाहें तो मिठाई भी रख सकते हैं, बट मेरे पास मिठाई नहीं थी तो मैंने चीनी में रखा था। तो आपको चावल, चीनी, मिठाई, गंगा जल, इस तरीके से 3-4 चीज़ों में आपको इनको रखना है। उसके बाद मैंने इनका किया था अभिषेक, पंचामृत से इनका अभिषेक करना है। फल में भी रखना है मेरे को, मैंने इनको फल में रखा था, फूल में रखा था, और इसके अलावा चावलों में रखा था और चीनी में रखा था। तो इन 3-4 चीज़ों में आप रखना है आपको। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इनका मैंने करा था पंचामृत से अभिषेक। तो सबसे पहले आपको जो ये सारा सामान है ये रख देना है, और आपको ये किस घर में यूज़ नहीं करना है। तो ये मैंने बाहर दे दिया था, जो अपने यहाँ पे आते हैं कुछ लोग जो दान वगैरह देते हैं जिनको, उनको मैंने ये चीज़ें दे दी थी। आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं ये। उसके अलावा आपको क्या करना है, इनका फिर हम करते हैं पंचामृत से अभिषेक। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको सबसे पहले दूध से नहलाना होता है, दही से नहलाना होता है। दूध, दही, शहद, और उसके अलावा गंगा जल, ये चीज़ें और शहद, इन चीज़ों से आपको इनका पूरा पंचामृत से अभिषेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, इनका जो आपको एक बड़ी बर्तन ले लेना है जिसमें आपको ये सारा इनसे अभिषेक करना है। तो सबसे पहले मैंने इनके लिए जैसे कि आपने चावल, चीनी, फल, फूल से निकाल के आपको इनको बिठा लेना है। उसके बाद आपको कोई भी एक बर्तन लेना है जिसके अंदर आपको इसमें पूरा पंचामृत से इनका अभिषेक करना है। तो मैंने यहाँ पे परात ले ली है जिसके अंदर मैं अभिषेक करूँगी। उसी परात में आपको यूज़ करना है, वही परात से आप उसका प्रसाद ले सकते हैं सब चीज़ों में जो ये पंचामृत बनेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनको गंगा जल से स्नान कराया था, पूरे गंगा जल से और जल से पूरा स्नान किया। देखिए यहाँ पे मेरे भगवान जी ने। और इनको स्नान कराने के बाद उसके बाद मैंने इनको करा था दूध से स्नान। तो यहाँ पे मैंने इनको कराया पूरा दूध से स्नान। तो पूरे अच्छे तरीके से इनको पूरा दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान कराने के बाद आपको यूज़ करनी है दही। दूध, दही, शहद, मैंने जैसे आपको बताया, तो दूध से यहाँ पे इन्होंने स्नान कर लिया था। और ये चीज़ें आपको जो दूध, दही, शहद है, इनको आप अपना प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं और बांट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से दूध से नहलाया, फिर मैंने इनको दही से इनका पूरा अभिषेक किया। दूध, दही से पूरा अच्छी तरीके से आपको इनको लगाना है पूरे पे। तो यहाँ मैंने दही से इनका पूरा अभिषेक किया। दही से अभिषेक करने के बाद फिर मैंने इनको गंगा जल से दोबारा से स्नान कराया,
और शहद से, पूरा शहद वगैरह से कराया ताकि ये पूरा अच्छे से नहा लिए जाएँ। तो यहाँ पूरा मेरे हो और यहाँ मैंने पूरा अच्छे से इनका देखिए इस तरीके से पूरे अच्छे से नहलाया इनको। और इसके बाद जब आप आँखों की पट्टी खोलेंगे तो आँखों की पट्टी तभी खोलनी है, आपको एक नया मिरर ले लेना है। तो वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई, तो आपको एक नया मिरर लेना है। मिरर को भगवान जी की आँखों के सामने रखना है और उसके बाद आपको इनको खोलना है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने इनका किया पूरा श्रृंगार। सबसे पहले राधा रानी का किया, फिर मैंने अपनी बालकृष्ण जो थे, कृष्ण जी का अपना श्रृंगार किया। और मेरे को कृष्ण जी की आँखें देखकर इतना ज़्यादा अच्छी लगी ना, मतलब नज़र ना लगे उनको, मैं यही कहूँगी कि मुझसे देखा ही मतलब आँखें जो कहते हैं ऐसा लग रहा था वृंदावन से खुद कृष्ण जी उठ के आ गए हैं, बहुत ही सुंदर। मैं इतना देखिए आप, मैंने पूरा एक एक करके इनका श्रृंगार किया और आपको मैंने पास से इनका पूरा रूप दिखाऊंगी। तो यहाँ इनको मैंने पूरा सजाया, पूरे इनकी पगड़ी पहनाई और कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है इनका पूरा श्रृंगार करने में, पूरा एक एक चीज़ पहनाने में। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे थे। सामने से मैं आपको इनके दर्शन कराऊंगी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। और यहाँ देखिए मेरे कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे थे, मेरे नटवर लाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ये नज़र ना लगे इनको किसी की भी बस। और इतने प्यारे लग रहे थे। देखिए यहाँ ये रेडी हो चुके थे और इधर मेरी राधा रानी बिल्कुल रेडी हो रही थी, जिनका मेरे को बस थोड़ा सा इनकी दुपट्टा वगैरह रखना बाकी था। बाकी ये पूरी तरीके से इनका श्रृंगार हो चुका था। और ये इनकी भी आंखें इतनी सुंदर कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी स्थापना कर सकते हैं, पूरी अच्छी तरीके से नहला धुला के पूरे भगवान जी का। और यहाँ मेरी राधा रानी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखिए पूरे अच्छी तरीके से मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है और बहुत ही सुंदर लग रही थी ये भी। और यहाँ देखिए पूरा मेरा मंदिर हो चुका था रेडी, पूरे भगवान जी। देखिए यहाँ मेरी ये वाली जुगल जोड़ी भी बहुत ही क्यूट लग रही थी, ये भी रेडी थी तैयार होके। और यहाँ ये वाले मेरे भी कान्हा जी और पूरे रेडी थे। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये दो दो कान्हा जी मैंने क्यों रखे हुए हैं। तो एक मेरे गिफ्टेड हैं और एक मुझे क्या कहते हैं मेरे खुद ख़रीदे हुए हैं। तो अगर किसी को सेवा करनी हो, वैसे लोग बाग कहते हैं कि दो नहीं रखनी चाहिए, बट मैंने सोचा हुआ है कि अगर कोई सेवा के लिए मांगेंगे तो मैं उन्हीं को दूंगी। बट जब तक के लिए ये मेरे पास ही हैं। और ये दोनों ही मुझे इतने अच्छे लगते हैं, देख सकते हैं आप, इनके पैर, इनके हाथ, इनके कोमल कोमल त्वचा, ऐसा लगता है मुझे कि बिल्कुल वृंदावन से मेरे सामने आ गए हों, इतने प्यारे। देख सको आप, देखिए इनकी आंखें देखिए। और यहाँ मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जो कि आराम से बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये मैंने रक्षाबंधन वाले दिन ही बैठाए थे। तो सबसे पहले मैंने इनको राखी बांधी रक्षाबंधन वाले दिन, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल बहुत ही प्यारे लगे मुझे कि मेरे भाई से भी बढ़कर मेरे लिए लग रहे थे, कि मेरे लिए आज ये मेरे स्वयं, क्योंकि आज मैंने रक्षाबंधन के दिन ही इन्हें बिठाया था। तो ये मेरे एक तरीके से भाई मुझे मिले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब